दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में वर्गमूल और घनमूल बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल दोनों निकालना सीखेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम जो है वर्गमूल निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। आखिर वर्गमूल हम निकालते कैसे हैं, इसके कितने विधि होते हैं, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है ना हमारा दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वर्गमूल भी निकालना सीख जाएंगे और घनमूल भी, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अक्सर एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं जो हम करते हैं बुक में, वैसे नहीं आते, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद हम जो है इनको सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा बेसिक से आप समझिए, ये होता है हमारा वर्गमूल का साइन, ठीक है ना, और ये होता है हमारा घनमूल का साइन, जिसके ऊपर में एक छोटा सा 3 होता है, ठीक है ना। अब देखिए घनमूल के अंदर हम क्या करते हैं और वर्गमूल के अंदर हम क्या करते हैं। तो वर्गमूल में जो है ना, मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको जो है, देखिए सबसे पहले हम 625 लिखते हैं, 625 एक संख्या लिखते हैं। अब आपको बोला जाता है 625 का जो है ना वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए देखिए 625 का वर्गमूल निकालिए, तो इसका क्वेश्चन जो है ना इस टाइप से आएगा, ये साइन बना हुआ रहेगा 625। तो इसका मतलब है इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका जल्दी से हम सीखते, देखिए पहला तरीका है भाग विधि, ठीक है ना, और दूसरा तरीका है फैक्टर मेथड, जिसे हम जो है फैक्टर मेथड जो है जिसे हम गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जो है ना हम संख्या को फैक्टर करते हैं। तो 625 लिखा मैंने, तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर मेथड सिखाता हूँ। वर्गमूल में आप एक चीज याद रखिएगा, वर्गमूल में हम संख्याओं को जो है ना 2 के पेयर बनाते हैं, ठीक है ना, और घनमूल में हम 3 का पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले 625 का जो है हम वर्गमूल निकालते हैं फैक्टर मेथड द्वारा। आप ये भी सीख जाएंगे कि संख्याओं को हम फैक्टर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 5 से कट रहा है, ठीक है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। उसके बाद ये भी 5 से जो है कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, ये भी 5 से जा रहा है, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो हम गुणनखंड विधि के थ्रू जब हम वर्गमूल निकालते हैं, तो इसमें जो है ना हम पेयर बनाते हैं इस तरीके से, और 1 टाइम लिखते हैं। 2 यहाँ पर 5 है, 2 बार 5 जो है 2 बार है, तो 1 बार हम लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा आएगा वो हमारा पता है क्या, 625 का वर्गमूल हो जाएगा। 625 का अगर बोला जाए वर्गमूल क्या होगा, तो हमारा जो है 25 हो जाएगा। 25 जो है 625 का वर्गमूल है। अब देखिए भाग विधि द्वारा हम कैसे निकालते हैं। अगर बोला जाए कि भाग विधि द्वारा निकालिए, तो देखिए ये जो है 625 भाग विधि द्वारा हम जल्दी निकालते हैं, पर भाग विधि द्वारा जो है ना हम ऐसी संख्याओं को ही निकाल पाते हैं जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे सर पूर्ण वर्ग बता दीजिए फिर। तो पूर्ण वर्ग ऐसी संख्याएं होती है जिनका हम वर्गमूल निकालते हैं ना तो नेचुरल नंबर आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो है ना 16 लिखा, तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे फैक्टर मेथड द्वारा, तो ऐसी संख्या आएगी, वो नेचुरल नंबर होगी, वो दशमलव में नहीं आएगा। इसका आंसर जो है ना दशमलव मतलब कि पॉइंट में नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है हमारा जो है 4 आएगा। 16 का वर्गमूल जो है 4 होगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट जो है 4 होगा। अब इसका जो है अगर पॉइंट में आता तो ये जो है ना पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल हम फाइंड करते हैं तो नेचुरल नंबर आता है, पॉइंट में नंबर नहीं आता। जैसे 1 2 3 4 ऐसे आए, इस तरीके से आए, पॉइंट में ना आए, तो उसे हम जो है पूर्ण वर्ग बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। तो 16 जो है ना ये पूर्ण वर्ग है हमारा। उसके बाद जो है 36 भी पूर्ण वर्ग है, 625 भी पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। अब फैक्टर मेथड डिवीजन मेथड द्वारा जो है भाग विधि द्वारा हम जल्दी से करते हैं। भाग विधि में हम क्या करते हैं ना, सिंपली भाग जैसा ही हमारा प्रोसेस चलता है, इसलिए इसका नाम जो है भाग विधि रखा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना ऊपर में आपको जो है यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ करना है, देन उसके बाद इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि जो है ना हमें जो है इस साइड, हमें जो है इस साइड से जो है पेयर बनाना होता है, संख्याओं का पेयर बनाना होता है इस साइड से, ठीक है ना। याद रखिएगा ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो पेयर बनाते हैं जहां पर हम 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे एक संख्या बचा 6, तो एक ही मतलब 6 ही होगा। अब हम जब स्टार्ट करते हैं इसको मतलब कि सॉल्व करना, तो हम ऐसी संख्या मतलब पढ़ते हैं जिससे जो है ना ये 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या से हम इसको ट्राई करते हैं भाग करने की। तो 6 जो है अगर हम मान लीजिए 2 से हम करते हैं, अब तो हमें यहाँ पर जो है ना सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है 6 को मतलब कि भाग करने की। तो 6 चाहे तो पूरी तरह से जो है कैंसिल हो जाए, या फिर ऐसी संख्या है
जो कम हो उससे ज़्यादा ना हो, या फिर 6 आए या उससे कम आए, ठीक ना। ज़्यादा तो होगा तो फिर वो होगा नहीं। और 25 को हम पहले नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा 6 है, क्योंकि पेयर बनता है, पेयर यहाँ पे नहीं बचा तो 6 को ही हम जो है भाग करेंगे। अब 2 से हम इसको करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 रखा, तो 2 जब हम यहाँ पे 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आया, 2 दूनी 4। अगर हम यहाँ पे 5 रखते, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर जो है 5 रखते तो फिर 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होता, तो 5 बचे 25, जो कि यहाँ पर ओनली 6 ही है, तो फिर 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 रखते तो 3 से ही मल्टीप्लाई करते हम, तो 3 या 9, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही रखेंगे यहाँ पे। क्यों 2 रखेंगे, क्योंकि जो 6 जो है ना 2 से पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो रहा है, बट उससे कम आ रहा है। उस अगर 3 से हम करेंगे तो 3 या 9, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 रखेंगे। अब 2 यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जब हमने उतारा तो 2 हमें जो है ना ऊपर भी लिखना होगा, जो हमने लाइन ये ड्रॉ किया है इसके ऊपर भी हमें जो है 2 लिखना होगा, लिख दिया। अब यहाँ पे 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, और ये 2 संख्या है ना यहाँ पे उतर जाएगी, 2 5। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ऊपर में जो हमने लाइन ड्रॉ किया उसके ऊपर में जो 2 लिखा, और यहाँ पे हमने जो 2 से भाग किया है, तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे सेकेंड स्टेप में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे जो है ना हम ऐसी संख्या रखेंगे जिसको इससे मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 225 आए या इससे कम आए। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 या 9, और 3 रखेंगे तो फिर ये जो 43 बन जाएगा, तो 43 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 या 9 और 4 या 12, कम आ रहा है। मान लीजिए 5 रखते हैं तो 5 बचे, अब 5 से गुना करके देखते हैं, अगर 225 आ जाए तो हमारा जो है ये पूरी तरह से कट जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा। तो 5 बचे 25, ठीक है ना, और 5 चौक 20 और 2 22, तो इसका मतलब 225 पूरी तरह से आ रहा है, तो अब ये जो है पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका मतलब जो है अब यहाँ पे हमने जो 5 उतारा है ना, ये 5 हमें यहाँ पर भी उतारना होगा, 25। तो 625 का जो हमारा वर्गमूल हुआ वो कितना हुआ, 25 आ गया ना। और फैक्टर मेथड द्वारा हमने निकाला था तो वो भी 25 आया था। तो ये आसान तरीका, अगर लॉन्ग डिजिट दे रखा हो, बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखा हो, तो इसमें हम जल्दी से निकाल लेते हैं भाग विधि द्वारा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं, ठीक है ना। अब हमें वर्गमूल निकालना आ गया, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब हम मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आखिर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना, यही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना आ गया, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है हम क्या होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा, सबसे पहले हम वर्गमूल निकालते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 84 64। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल में 84 64। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने x माना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो वर्गमूल निकालना है, उसके बाद हमें इसको प्लस कर देना है। तो सबसे पहले देखिए वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मैं भाग विधि द्वारा जल्दी से निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए 84 64 यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पर पेयर बनता है 2 संख्याओं का। अगर यहाँ पे ओनली 8 होता, मतलब 84 नहीं होता, तो ओनली 8 को ही हम सॉल्व करते। तो यहाँ पे पेयर बन चुका है। अब यहाँ पे हम देखिए 6 6 36, मैं जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप वैसे वैसे समझते हैं तो फिर आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। 6 6 36, उसके बाद 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81। देखिए यहाँ पर 9 जो है, यहाँ पर हम 81 रख देंगे, 9 9 81 हो रहा है, ठीक है ना। तो 9 9 81 जो हमने 9 यहाँ पे लिखा है, तो 9 ऊपर भी हमें लिखना होगा, ठीक है ना, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है। अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमें जो है इसमें से घटा देना है और इन दोनों को जोड़कर हमें यहाँ पे लिख देना है। तो 9 और 9 18 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 18 लिख दिया। अब यहाँ पे 84 में से जो है 81 गया, तो 3, और ये दोनों संख्याएं हमें उतारनी है, ओनली 1 मत उतारिएगा, ओनली 6 मत उतारिएगा, 64 उतारना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 64, तो 364 यहाँ पे जो है हमने लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है जिसको गुना करने पे जो है ना 364 आ जाए या उससे कम आए। 364 आ जाएगा तो फिर हमारा जो है वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36। तो देखिए 2 हम यहाँ मैंने रख दिए यहाँ पे। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 364 ही आ रहा है। 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 के 6 और 2 1 2 और 2 और 1 3, तो 364 आ गया, ठीक है ना। अब 364 आ गया, इसको काट दीजिए, ठीक है ना, ये तीनों नीचे से कट गया, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब आप समझ गए। तो ये जो हमने 2 यहाँ पे उतारा है ना, क्योंकि इनको 9 9 जोड़कर 18 लिखा और ये 2 हमने उतारा है, यहाँ पे लिखा है, तो 2 फिर यहाँ पर भी हमें लिखना होगा। तो देखिए 8464 का वर्गमूल जो निकला वो हमारा कितना निकला, 92, 92,
ठीक है ना, भाग विधि द्वारा, फैक्टर मेथड द्वारा भी आप कर सकते थे। तो हमारा अब हम वर्गमूल निकल गया, अब हम यहाँ पे लिख देंगे, यही था ना हमारा क्वेश्चन। तो 8464 का हमारा कितना निकला वर्गमूल, 8464 का 92, ठीक ना, वर्गमूल हमारा निकल गया। प्लस में यहाँ पर हमारा क्या है, वर्गमूल में x है, ठीक है ना, x हमने माना उस क्वेश्चन मार्क को, और यहाँ पर जो है 102। अब क्या करना है, देखिए इसको इधर लेकर चल जाइए, तो जो हमारा वर्गमूल में x है यहाँ पे, तो इधर इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में है ना, आपको पता है जिसके सामने कोई भी मतलब कि साइन ना हो तो प्लस का साइन छुपा हुआ होता है। तो 102 में से 92 घटा दीजिए और यहाँ पे हमारा x रह जाएगा। तो 102 में से 92 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया है। अब इसको हम 92 इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे वर्गमूल में x है, x इजुकल टू, अब 102 में से हमें 92 घटा देना है, 2 में से 2 गया 0, ठीक है ना, और 9 में सॉरी 10 में से 9 गया 1, 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। 102 में से 92 गया तो हमारा 10 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो है ना ये वर्गमूल का साइन है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इक्वल के इस साइड ये वर्गमूल जाएगा, ये वर्गमूल का जो स्क्वायर रूट का साइन है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, और अगर यहाँ पे स्क्वायर में होता तो इधर जाकर जो है वर्गमूल में हो जाता, और यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता है तो इधर माइनस में, और इधर अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो इधर भाग में हो जाता है ना, जब इक्वल का साइड चेंज होता है तो कोई भी संख्या। तो यहाँ पे वर्गमूल में है x, फिर से अच्छे से लिखता हूँ, देखिए इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, हमारा वर्गमूल में x था इक्वल टू 10 था। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वर्गमूल का साइन जो है इक्वल का साइड चेंज होता है तो इधर आके जो है किस में हो जाएगा, ये स्क्वायर में। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 दहा के 100, मतलब कि 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू 100, आंसर आ गया ना हमारा। अब देखिए ऑप्शन लीजिए, ये आंसर हमारा राइट होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, एंड इस क्वेश्चन, ठीक है ना, जल्दी से। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। देखिए इसमें जो है ना सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको जो है राइट हैंड साइड इस साइड से स्टार्ट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, 49 का वर्गमूल निकाल देना है, और जो आएगा उसको इसमें ऐड कर देना है। फिर जो ऐड करेंगे आप, फिर उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। 49 का आप फैक्टर कर दीजिए, ठीक है ना, 7 से ही कटेगा, 7 से कम 7, 7 7 49, 7 एकम 7, एक पेयर बना एक बाहर, ठीक है ना। तो 7 आ गया। 49 का वर्गमूल हमारा कितना हो गया, 7। अब 7 को 29 में जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल हमारा 6 होता है। फिर 6 को 19 में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 5 को फिर 11 में जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 4, और 4 को फिर 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है, ठीक है ना। एक 3 बाहर आ गया, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट जाता है, तो 3 आ गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, देख लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो है ना सबसे पहले आप 2500 का जो है आप वर्गमूल निकाल दीजिए। तो देखिए 2500 का वर्गमूल आपको जो है फैक्टर मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड द्वारा बताया था। मैं जो है इसको जल्दी से जो है भाग विधि द्वारा निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, तो 5 से ये जाएगा, ठीक है ना, 5 5 25, ये पूरी तरह से यहाँ पर जो है कट गया है, ठीक है ना। 2 जीरो हम यहाँ पर उतारेंगे ना, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 उतारा तो 2 जीरो का जो है यहाँ पे 1 जीरो हम उतारेंगे, ठीक है ना, 1 जीरो। तो हमारा 2500 का जो वर्गमूल निकला वो 50 निकला, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम करेंगे क्या, जीरो जो है तो जीरो को हम भाग क्यों करेंगे, इसको जोड़कर, ठीक है ना। तो 50 जो हमारा निकल गया। अब 961 का कितना आएगा, तो 961 का देखिए यहाँ पर हमारा पेयर बन गया, और ये 1 9, तो ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे जो 9 को जो है ना काट दे, 3 3 9, ठीक है ना, 3 3 9 कट गया यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे उतारा तो 3 ऊपर भी उतारना होता है, ठीक है ना, ये कट गया, और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड स्टेप में, और 61 यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रखे जो 61 को काट दे, तो 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो 1 यहाँ पे हमने उतारा तो 1 यहाँ पर भी हमें उतारना होगा। तो देखिए 61 रखा, 61, अब 1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 61 का 61 आ गया, ये कट गया, तो मतलब कि 31 जो है ना हमें 961 का वर्गमूल निकल गया। तो देखिए 961 का 31 वर्गमूल निकल गया, तो 2500 का हमारा 50 निकला था, लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 961 का हमारा कितना निकला था वर्गमूल, 31। अब हम वर्गमूल में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 961 का हम वर्गमूल निकाल चुके हैं, 31 आया है, तो 31 हमें लिखना है। इस साइन को हट गया अब तो, ठीक है ना। अब इसको देखिए क्वेश्चन मार्क को x मान लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 50 और 31 कितना हो जाएगा हमारा, 81 हो जाएगा, ये वर्गमूल में हमारा, और x की स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखिए 81 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 81 का वर्गमूल आप निकालेंगे ना तो 9 आएगा, ठीक है ना, 9 आएगा।
81 का हमारा वर्गमूल 9 आ गया। अब हमारे यहाँ पे बचा x का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्क्वायर है तो वर्गमूल की इस साइड आकर क्या किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, सॉरी ये बराबर की इस साइड आकर जो है किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर जो है ये जो बराबर है, बराबर की साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में। तो 9 यहाँ पर वर्गमूल लग गया। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई, x का आंसर हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क का। तो ये जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा।